प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग यानी कि संबंध कारक का प्रयोग। तो बच्चों, संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री। तो ये किसके चिन्ह होते हैं? संबंध कारक के। और विभक्ति कौन सी होती है यहाँ पर? षष्ठी विभक्ति। तो चलिए हम आरंभ करते हैं अपनी षष्ठी विभक्ति। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है जिस शब्द से अन्य वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कहते हैं। ठीक है, तो संबंध हम किसे कहेंगे? जिससे हमें ये लगे कि एक अन्य वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध है। ठीक है, यानी कि एक वस्तु का जब दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध प्रकट हो रहा हो तो वहां पर कौन सा कारक होगा? संबंध कारक, यानी कि षष्ठी विभक्ति का। जैसे देखो, जैसे स रामस्य कंदुकः अस्ति, यह वह राम की गेंद है। ठीक है, यहाँ रामस्य में षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति होगी रामस्य में? षष्ठी विभक्ति होगी, यानी कि वह राम की। ठीक है, तो एक का क्या है? यहाँ पर दूसरे से संबंध बताया गया है, तो कौन सी विभक्ति होगी यहाँ पर? षष्ठी विभक्ति, यानी कि संबंध कारक। अब और वाक्य हम पढ़ते हैं, उनसे हमें बिल्कुल ही सही से समझ में आ जाएगा कि हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कैसे करते हैं। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। एतत् आम्रस्य फलम् अस्ति, यह आम का फल है। इदं विद्यालयस्य क्रीडा क्षेत्रम् अस्ति, यह विद्यालय का खेल का मैदान है। घरस्य पुरतः एकम् उद्यानम् अस्ति, घर के सामने बगीचा है। स रामस्य पुत्रः अस्ति, वह राम का पुत्र है। एतत् अस्माकं गृहम् अस्ति, यह हमारा घर है। बर्मरः पुष्पाणां मधुर रसं पिबन्ति, भंवरे फूलों का मीठा रस पीते हैं। आगे देखिए, उद्यानस्य शोभा अतीव रमणीया अस्ति, बाग की शोभा बहुत सुंदर है। सरोवरस्य तटे नौकाः सन्ति, तालाब के तट पर नाव है। तो देखो बच्चों, इनको ध्यान से समझते जाना कि सभी वाक्यों में क्या है? संबंध है। और कौन सी विभक्ति है फिर संबंध में? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। तो देखा बेटा, सब में वाक्यों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। तो सब बच्चों को षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसको बच्चों और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।